नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पुस्तक बाल भारती के पाठ 31 तिरंगे का सम्मान के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश से व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ संवाद पर आधारित है, जिसमें शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद होता है। इसमें राष्ट्रीय झंडे तिरंगे की बात की जाती है। शिक्षक तिरंगे के सम्मान के बारे में सबको समझाते हैं। नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिसमें पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयोगिता भी बताई जाती है। नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु वाक्य निर्माण को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को कुछ स्टेशनरी तिरंगे का सम्मान पाठ से संबंधित एक तालिका की प्रति तैयार करनी होती है। साथ ही साथ पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत वाक्य निर्माण की जानकारी को दोहराया जाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि शिक्षक ने पाठ को पहले से पढ़ाया है और उसका निर्माण तथा व्याख्या भी की गई है। छात्रों के लिए कुछ निर्देशों का पालन भी करना होता है, जैसे छात्र घर पर अभिभावकों के सहयोग से देशभक्ति के गीत सुनेंगे और देशभक्ति गीत को अपने शब्दों में लिख करके भी लाएंगे। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक प्रति देते हैं, जिससे कि अभिभावक के सहयोग से उसे भरा जाता है। इस तालिका में विद्यार्थी का नाम और देशभक्ति का गीत लिखा होता है। अंत में नीचे शिक्षकों के लिए गृह कार्य से संबंधित कुछ निर्देश लिखे होते हैं। सभी छात्र इसे सावधानी से अभिभावकों को ले जाकर के देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन तालिका से संबंधित सूचनाओं के आधार पर ही देशभक्ति गीत पाठ का पुनः अध्ययन कराया जाएगा। छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका और चार्ट को भरकर अगले दिन कक्षा में जमा करा देते हैं। इस प्रकार शिक्षक द्वारा इस गृह कार्य की क्रिया को पूरा कराया जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस गतिविधि से छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, निर्देशों के पालन करने की नैतिक भाव का भी विकास होता है। इस गतिविधि से छात्रों में सहयोग से गृह कार्य परिवेश की व्यवहारिकता से आसपास की समझ भी विकसित होती है। अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत गृह कार्य को करने की तकनीक को भी समझते हैं। भ्रमण, अवलोकन और अनुभव के आधार पर देशभक्ति गीत लिखने की जानकारी प्राप्त करते हैं। गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाने से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न होता है। इस नवाचार से मूल जीवन कौशल, आत्म जागरूकता की गहन सोच का भी विकास होता है तथा पाठ तिरंगे का सम्मान को निर्धारित माह में ही शिक्षक पढ़ाते हैं। यह नवाचार NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। साथ ही साथ PRT अनुपात का भी ध्यान रखता है। एक विशेष बात यह कि इसमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों का भी ध्यान रखा गया है। यह नवाचार उनके लिए बहुत उपयोगी है। वास्तव में यह नवाचार एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।